हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर दोनों की एक साथ चर्चा करेंगे। उन क्वेश्चंस को लेकर पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम कलेक्ट करके इस वीडियो में लाए हैं, और इस सीरीज के जितने भी वीडियो होंगे उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आंसर के साथ आपको बताया जाएगा। सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज दोनों की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 1 को। तो सबसे पहले बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ। मणिपुर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ वो 1972 ईस्वी को प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अन्य क्वेश्चन की। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब है मुंबई में अरब सागर में जो सल्सेट द्वीप है वहां पर स्थित है। सल्सेट द्वीप में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। एक अन्य सवाल, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राष्ट्र कौन सा है? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राष्ट्र कौन सा है? तो इसका जवाब है प्रशा राष्ट्र ने, प्रशा जो देश है उसने सर्वप्रथम शिक्षा को अनिवार्य बनाया। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी का नाम क्या है? ज्वालामुखी भूगोल के चैप्टर का यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो ये है एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है, जो शांत ज्वालामुखी जिसको बोल सकते हैं वो है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है लघु संविधान किसे कहा जाता है? लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसको लघु संविधान का दर्जा प्राप्त है, उसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें जितने भी सवाल हैं वो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कई बार एग्जाम्स में आने के उनके चांसेस हैं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनको काफी अच्छे से लर्न करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत पर पहला अफगान शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत पर जो पहला अफगान शासक बना वो कौन था? तो इसका उत्तर है बहलोल लोधी। जो बहलोल लोधी था, जो संस्थापक था लोधी वंश का, वह दिल्ली का पहला अफगान शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जब होती है तो उसको क्या कहा जाता है? जैसा कि मालूम है कि सूर्य और पृथ्वी दोनों के मध्य दूरियां घटती बढ़ती रहती हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो इसके मध्य जो अधिकतम दूरी होती है वह क्या कहलाती है? तो उसको अपसौर कहा जाता है। अपसौर कहा जाता है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई? जो इंदिरा आवास योजना थी उसकी शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर है 1885-86 ईस्वी में इंदिरा आवास योजना की स्थापना हुई या शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? यह सवाल बहुत ही सरल है और बहुत बार पूछा जाता है। तो मुगल काल में जो चित्रकला का स्वर्ण युग था वो किसको कहा जाता है? इसका आंसर है जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल का जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बढ़कर बात करते हैं सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत करने वाला देश कौन सा है? या फिर किस देश ने सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत की?
कौन से देश के द्वारा आर्थिक नियोजन की शुरुआत सबसे पहले की गई? इसका उत्तर है रूस। रूस के द्वारा सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत की गई। आगे बढ़कर बात करते हैं उड़ीसा राज्य जो है वो बिहार राज्य से कब अलग हुआ? उड़ीसा राज्य बिहार राज्य से कब अलग हुआ? इसकी तिथि 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य बिहार राज्य से अलग हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो 1857 का विद्रोह हुआ या 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, उसके समय पर भारत में जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? कई बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। 1857 ईस्वी के समय भारत पर गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इसका उत्तर लॉर्ड कैनिंग है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसके द्वारा चलवाए गए थे? ये सवाल है, महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसके द्वारा चलवाए गए थे? तो इसका उत्तर है कुषाणों के द्वारा। कुषाणों ने सबसे पहले सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के थे वो कुषाणों के द्वारा चलवाए गए। आगे बात करते हैं डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई? इसका उत्तर है दांते। दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी लिखी गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य सवाल की। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सवाल है मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, उसको पाने वाले जो मृत्यु के बाद जिनको ये सम्मान दिया गया वो कौन थे भारतीय? तो उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इस जो क्वेश्चन और आंसर आ रहे हैं इसके द्वारा आप अपनी स्किल को भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपको भी कितनी तैयारी करनी है और आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? किस देश ने सबसे पहले राष्ट्रीय झंडे को अपनाया? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश डेनमार्क है। डेनमार्क के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया। आगे बढ़कर बात करते हैं कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय किसके समकालिक थे? तो कृष्णदेव राय जो समकालिक थे वो मुगल बादशाह बाबर के समकालिक थे। कृष्णदेव राय मुगल बादशाह बाबर के समकालिक थे। आगे बात करते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई। तो महात्मा गांधी थे, उनके द्वारा 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। आगे बढ़ते और बात करते हैं गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। आगे बात करते हैं जैन धर्म का संस्थापक कौन था? सबसे सरल सवाल है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। आगे बात करते हैं शुद्ध धातु के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? जो शुद्ध धातु होगी उसके प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ेगा वो ये है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। शुद्ध धातु का प्रतिरोध उसका ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर के साथ थे। अब इसके बाद यहाँ पर 5 क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं जिनके आंसर आपको बताने होंगे कमेंट बॉक्स में, और अगली सीरीज में इसके क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ हम पब्लिश करेंगे, पोस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको ये मालूम है तो आप अपना टेस्ट यहाँ पर खुद ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इब्ने बतूता किसके काल में भारत आया? जब इब्ने बतूता भारत आया तो उस समय किसका शासनकाल था? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, उस पर कौन कौन से इफेक्ट काम करते हैं? और 5वां क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये 5 क्वेश्चन है जिनके द्वारा आप अपने आप को जान सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनके जो आंसर्स होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और इनके आंसर हम अपनी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के अगले पार्ट में लेके आएंगे। और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।